सिवान में एचआईवी के 3,317 मरीज जीवित, 228 मरीजों की हो चुकी है मौत। सिवान जिले में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सिवान जिले में कुल 3,317 एचआईवी से संक्रमित जीवित मरीज हैं। वहीं अब तक 228 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 110 मरीज बिहार से बाहर अपना इलाज करवाने के लिए ट्रांसफर हो चुके हैं। सिवान सदर अस्पताल के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रत्येक महीने लगभग 25 से 30 नए एचआईवी संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। जब सिवान के सीएस श्रीनिवास प्रसाद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एआरटी सेंटर की शुरुआत 2000 में हुई थी और तब से अब तक एचआईवी के कुल 3,317 मरीज जीवित हैं। हर महीने लगभग 25 से 30 नए पॉजिटिव मरीज मिलते हैं। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उनका इलाज किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग की जाती है और स्क्रीनिंग के बाद परिवार के सदस्यों को काउंसलिंग दी जाती है। इसको लेकर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। एचआईवी से कैसे बचा जाए और इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है। यदि कुछ मरीज बाहर इलाज करवाना चाहता है तो वो आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर उन मरीजों के लिए रेफरल पॉलिसी का पालन किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई का इस्तेमाल, बिना जांच के खून चढ़ाना और जागरूकता की कमी एचआईवी संक्रमण के मुख्य कारण है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की आवाजाही भी संक्रमण फैलने की एक वजह मानी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एचआईवी अब केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। कई बार सामाजिक डर और बदनामी के कारण लोग समय पर जांच नहीं कराते, जिससे बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। सिवान के जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते एचआईवी की पहचान हो जाए और नियमित जांच शुरू कर दी जाए तो संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। सरकार द्वारा एआरटी सेंटर पर मुफ्त जांच और मुफ्त दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग जांच कराने से कतराते हैं। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता रहा है, जिसमें सुरक्षित यौन संबंध, कंडोम का प्रयोग, साफ सुथरी सुई का उपयोग और नियमित जांच पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर भी जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि समाज में एचआईवी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए और लोग बिना किसी डर के जांच और इलाज कराएं, तभी इस गंभीर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है और सिवान समेत पूरे बिहार में बढ़ते एचआईवी मामलों को रोका जा सकेगा। तो सिवान में एचआईवी के कितने मरीज अभी दवा ले रहे हैं, कितने मरीज जो है सिवान जिले में एआरटी सेंटर जो है ना सन 2000 से शुरू हुआ और 2000 से अब तक के एचआईवी जो एड्स के मरीज हैं, जीवित मरीज 3,417 मरीज हैं और हमारे यहाँ प्रत्येक माह में 25 से लेकर 30 मरीज एचआईवी पॉजिटिव धनात्मक मरीज मिलते हैं और उस पर हम लोग अपना इलाज करते हैं। उसके बाद काउंसलिंग करते हैं, रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया होती है और जो भी पॉजिटिव मरीज मिलते हैं उनके परिवार में हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग करने के बाद स्क्रीनिंग करते हैं और फैमिली में काउंसलिंग, हमारे यहाँ काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना और उसके लिए हम लोग जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या दुरुपयोग होगा। हमारा एचआईवी पॉजिटिव मरीज हो गया तो वो संक्रमित हो गया, लेकिन वो एड्स से ग्रसित नहीं है। वो फुल एड्स ग्रोन कुछ दिनों के बाद जाके अगर उसका इलाज चले तो एक अच्छे लंबे समय के बाद वो फुल ग्रोन एड्स हो सकता है। सर, जो 3417 मरीज हैं, हाँ, सिवान सदर अस्पताल से उनको दवा प्रॉपर वे में दिया जा रहा है, प्रॉपर जांच किया, हाँ जांच किया गया है, दवा दिया जा रहा है, इनका काउंसलिंग भी किया जा रहा है और ये रिहेबिलिटेशन भी हम लोग कर रहे हैं। अगर इसमें से कुछ मरीज बाहर के होते हैं तो बाहर भी चले जाते हैं तो उसको हम लोग आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर अगर हमारे जानकारी में जो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग रेफरल पॉलिसी है उसका पालन करते हुए बाहर भेज। सर, एचआईवी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सिवान के सीएस है, इस नाते क्या कुछ जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कैसे किया जा रहा है? ऐसे हाल ही में हम लोग अभी एक कैंप किए थे और उसमें विभिन्न एएनएम स्कूल्स के हमारी एएनएम हैं, हमारी
सदर अस्पताल की जीएनएम लोग हैं, इसके लिए हम लोग प्रभात फेरी निकलवाए थे, जागरूकता किए थे। और ब्लॉक लेवल पर हम लोग अपना ये आशा के बीच में, एएनएम के बीच में, जब भी हमारा आउटरीच एरिया होता है वहां पर ये टेस्ट के बारे में हम लोग काउंसलिंग का या प्रचार प्रसार कम हो उसके बारे में हम लोग इसका आईसी मतलब एथी का प्रचार प्रसार करते हैं कि संयमित जीवन जीने का है, दूसरा सुरक्षित एवं संपर्क करें, उसके बाद वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं हो। हम अगर प्रदूषित ब्लड का उपयोग नहीं करें, प्रदूषित ये नशीली दवाओं का प्रयोग से बचा जाए। नशीली दवा कम से कम आईवी ड्रग्स जो होता है, जो बच्चे जो स्वयं अपने को लेके लेते हैं, तो एक ही सिरिंज से बार बार, नीडल से बार बार लेते हैं, तो वहां पर एक खतरा बना रहता है। तो इस संबंध में हम लोग जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाते हैं।